हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश्वर पर। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि हरियाणा के अंदर चाहे आपका हरियाणा सीईटी का एग्जाम हो या हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो या इसके अंतर्गत दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हरियाणा के अंदर एचटेट का एग्जाम हो, हरियाणा जीके की जहां पर भी आप लोगों से बात की जाए तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे हरियाणा जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज का दोस्तों जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक रहेगा कि जब आपका हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो गठन के बाद हरियाणा जब एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया तो हरियाणा राज्य ने दोस्तों कैसे प्रगति की और कैसे दोस्तों एक विकसित आपका जो ये हरियाणा राज्य है बना था। तो एक क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों ये हरियाणा सीईटी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जो बच्चा इच्छुक है इस प्रैक्टिस सेट को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट क्या है अवेलेबल हो जाएंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर एक कंपलसरी एग्जाम है जिसको हम सीईटी के नाम से जानते हैं, जिसके तहत हरियाणा में ग्रुप सी और डी की भर्तियां होती है। तो ये हरियाणा जीके की सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों कैसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का क्या हो जाता है दोस्तों, गठन हो जाता है। हरियाणा का क्या हो गया, यहां पर गठन हो गया। अब दोस्तों एक गठन कैसे हुआ था, गठन होने का कारण क्या था, आपका एक आयोग था दोस्तों। क्या आपसे कहा जाए कि आयोग कौन था, तो आयोग का नाम है दोस्तों शाह आयोग। गुरुजी शाह आयोग में कितने सदस्य थे, तो शाह आयोग में क्या होते थे, 3 सदस्य होते थे। शाह आयोग में दोस्तों जो ये 3 सदस्य होते थे, तीनों सदस्यों के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि हमें इन 3 सदस्यों के नाम बताएं। सबसे पहले तो आपके जेसी शाह इसके अंदर होते थे। दूसरे सदस्य का नाम पूछा जाए तो एस दत्त इसके अंदर शामिल होते थे। तीसरे सदस्य का नाम पूछा जाए तो एम फिलिप दोस्तों इसके अंदर क्या है शामिल होते थे। ये आपके क्या 3 सदस्यों का एक क्या था गठन था, और इन 3 सदस्यों ने मिलकर ही क्या किया था दोस्तों, हरियाणा को गठित किया और हरियाणा को एक नए राज्य की पहचान दिलवाई थी। ये बेसिक सी बात है, हमें पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोगों से कहूं क्या हुआ, ये जो आपका हरियाणा है, हरियाणा दोस्तों भारत का कौन सा राज्य बना, तो 17वां राज्य बना। हरियाणा 17वां राज्य बना दोस्तों 18वें संविधान संशोधन के द्वारा बना। कौन से, 18वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या बना, आपका ये हरियाणा बना। दोस्तों ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। हरियाणा भारत का 17वां राज्य है। कैसे बना, तो दोस्तों भारतीय संविधान के 18वें संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा राज्य का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इस पॉइंट को सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कहा जाता है अनुच्छेद 135 की धारा, आप इसके नीचे नोट कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद 135 की धारा 3 के तहत गठन किया गया था। किसका गठन हुआ, तो हरियाणा का गठन हुआ। हरियाणा का क्या हुआ दोस्तों, यहां पर गठन हुआ था। तो एक बार सभी बच्चे देखो, पॉइंट टू पॉइंट अगर हम लिखते हुए चलेंगे तो हमारे लिए क्लास बहुत इजी रहेगी, हमें ज्यादा मेहनत करने की फिर इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर हरियाणा का क्या हो चुका है, गठन हो चुका है। दोस्तों हरियाणा राज्य ये यहां पर आपका क्या होता था, पंजाब होता था, और ये हमारा एक अलग राज्य हरियाणा। जब दोस्तों हरियाणा संयुक्त पंजाब से अलग हुआ, संयुक्त का मैंने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि पहले ये एक थे। संयुक्त पंजाब से अलग होकर हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला, तो हरियाणा को पंजाब का पूछ लिया जाए कितना हिस्सा मिला, तो 35 0.18% हिस्सा दिया गया था।
ठीक है, 35.18% भाग आपके हरियाणा को दिया गया था। दोस्तों कहा जाता है पहले हम हरियाणा को पेप्सू के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, जरा उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्या है कि पहले हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, पेप्सू, PEPSU। अब गुरुजी ये पेप्सू का मतलब क्या है, ये तो हमने कभी सुना नहीं। तो इसका मतलब है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो आप क्या लिखोगे सभी बच्चे, पेप्सी की जो पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला ईस्ट, एक मिनट, हाँ, ईस्ट पंजाब, सॉरी, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट। स्टेट तक विजिबल है सब, नहीं है भाई, स्टेट, ठीक है। स्टेट के बाद आपका यूनियन। आप लोगों से कहे कि ये दोस्तों जो पेप्सू है, हम पेप्सू किसको कहते थे, पेप्सू हम कहते थे हरियाणा को। जब संयुक्त पंजाब था उस समय हरियाणा को कहा जाता था पेप्सू। पेप्सू का अर्थ क्या है, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अब ये पंजाब जो आपकी ये पेप्सू है, पेप्सू की राजधानी आप लोगों से अगर पूछ ली जाए, क्या कहता है कि पेप्सू की राजधानी के बारे में बताओ, तो इसकी राजधानी क्या होती थी, पटियाला इसकी राजधानी होती थी। एक बार सभी बच्चे यहां से नोट कर लीजिएगा। यहां पर हमने बेसिक बात करी है। बेसिक बात ये की है कि भाई हरियाणा का गठन किस आयोग की मदद से हुआ, तो JC शाह आयोग, आपका शाह आयोग के मदद से आपका क्या हुआ था, हरियाणा का गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा में दोस्तों कितने जिले होते थे, तो हरियाणा के अंदर 7 जिले होते थे। यहां तक सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद करूंगा। देखो क्लियर है सबका, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बन चुका था, हरियाणा की स्थापना हो चुकी थी, तो क्या होता है, हरियाणा में पूछ लिया जाए क्या था, तो हरियाणा में कितने जिले थे, हरियाणा के अंदर दोस्तों क्या था उस टाइम, 7 जिले थे। अब आप सभी बच्चे लिखें क्या कि हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। कहां पर थे, हरियाणा के अंदर 7 जिले। गुरुजी हम कैसे जानते हैं, आपकी 2 ट्रिक है दोस्तों, मैं दोनों ट्रिक के बारे में बता देता हूं। सबसे पहली तो ट्रिक है घर जम्मू कश्मीर में। दूसरी ट्रिक, वो जम्मू कश्मीर को तो हम चलो क्यों इंक्लूड करें यार, बहुत दूर है। महेंद्र जी का घर आप ट्रिक बना सकते हो। आपकी ट्रिक क्या बना सकते हो आप इसकी, महेंद्र जी का घर, ये आपकी एक ट्रिक बना सकते हो। वैसे तो हम बना सकते थे कि घर जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमने बना दी महेंद्र जी का घर। अब गुरुजी महेंद्र से आपका क्या बन गया, महेंद्र से आपका बन गया महेंद्रगढ़। महेंद्र से आपका क्या बन गया, महेंद्रगढ़। जी से आपका क्या बन गया, जींद बन गया। का से आपका क्या बन गया, करनाल बन गया। और जी से आपका क्या बन गया, गुड़गांव, यानी कि गुरुग्राम के नाम से हम जिसको जानते हैं। एच से आपका क्या बन गया गुरुजी, इसार बन गया। और ए से आपका क्या बन गया पूछा जाए तो अंबाला। और आर से आपका क्या बन जाता है, रोहतक। जब आपका हरियाणा का गठन हुआ था उस समय क्या था, मात्र ये 7 जिले थे। जैसे कि पहला महेंद्रगढ़ है, दूसरा जींद है, तीसरा करनाल है, चौथा गुड़गांव, 5वां इसार, छठा अंबाला और 7वां रोहतक। ये 2 ट्रिक आप कैसे याद कर सकते हो, एक तो आप कह सकते हो कि घर जम्मू कश्मीर में, घर की तो आपको पता है। जे से आपका जींद बन गया, कश्मीर के से आपका करनाल बन गया, एम से आपका महेंद्र, घर जम्मू कश्मीर में। तो ये ट्रिक भी आप बना सकते हो। और महेंद्र जी का घर भी आप बना सकते हो, जो कि आपके कहां पर है, हरियाणा के 7 जिले हैं। अब गुरुजी जब हरियाणा के 7 जिले बन चुके हैं तो हरियाणा में क्या होगा, डीजे बज गई भाई। क्या बज गया, हरियाणा के अंदर 7 जिले बनने के बाद हरियाणा में डीजे बज गया भाई। डीजे कैसे बज गया दोस्तों, डीजे बजने का कारण ये था आपका
ये सारे जिलों की स्थापना कब हुई थी पूछा जाए तो 1966 में हुई थी। और उसके बाद दोस्तों 1972 में हरियाणा के 2 जिले बने थे। 1972 में सबसे पहले तो आपका भिवानी बना, भिवानी के बाद आपका सोनीपत, ठीक है। भिवानी और सोनीपत दोस्तों आपका क्या है बन जाता है। और डी का मतलब कब, तो दिसंबर महीने के अंदर दोस्तों। तारीख पूछ ली जाए तो भाई 23 दिसंबर कब, 1972 को आपके हरियाणा के अंदर 2 जिले बनाए गए। 23 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत बन गया, यानी कि 7 तो वो थे, 8वां ये हो गया और 9वां सोनीपत बन गया भाई आपका इस तरीके से। क्लियर सभी का दोस्तों। उसके बाद स्थापना कर दी जाती है किसकी, 1973 के अंदर एक नया जिला उभर कर आ जाता है जिसको हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो जिसको हम क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र के नाम से हम जिसको जानते हैं। और कुरुक्षेत्र की स्थापना दोस्तों कब हुई, 23 जनवरी को हुई थी। 23 जनवरी को क्या हो गई थी, कुरुक्षेत्र की स्थापना हो गई थी। 23 जनवरी फुल डेट लिख देता हूं भाई, 1973 में क्या हो गई थी, कुरुक्षेत्र की स्थापना हो गई थी। एक बार बच्चों यहां तक सभी नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, हरियाणा का गठन के समय 7 जिले थे। 7 जिलों की ट्रिक है, जम्मू कश्मीर में घर या फिर महेंद्र जी का घर। उसके बाद हरियाणा के 7 जिले बनते ही डीजे बज गई भाई, हरियाणा में डीजे बज गई। डीजे का मतलब ये है कि भाई दिसंबर और जनवरी, ठीक है। दिसंबर में भी क्या हो गया आपका एक जिला बन गया। कब बना, 23 दिसंबर 1972 को। और दोस्तों कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 23 जनवरी 1973 को आपका एक जिला बन गया। तो यहां पर आपके दोस्तों क्या 10 जिले हरियाणा के अंदर हो चुके थे। 10 जिले आपके 1973 तक हरियाणा में क्या हो गए, बन गए। इसको सभी बच्चे नोट कर ले, ठीक है। अब दोस्तों जब हरियाणा के अंदर डीजे बजी तो गांव के हरियाणा के लोगों से पूछा गया कि भाई डीजे कब बजी, तो डीजे उन्होंने बताया कि आज। क्या कहा, उन्होंने कहा कि डीजे आज बजी भाई, आज। व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं, AAJ, आज। तो आज डीजे बजी, तो आज से आपकी कौन सी डीजे दोस्तों फिर क्या होता है, 1975 आ जाता है भाई। 1975 में क्या बना आपका, सिरसा बन जाता है। सिरसा कब बना गुरुजी, तारीख पूछी जाए तो 26 अगस्त को सिरसा बन गया था। 26 अगस्त 1975 को सिरसा की क्या हो गई थी, नींव रख दी थी भाई। दोस्तों फिर कौन सा जिला बना सिरसा के बाद, तो सिरसा के बाद बना आपका फरीदाबाद जिले को बनाया गया। सिरसा के बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद वही पूछ लिया जाए तो 15 अगस्त को ये बना था। तारीख पूछी जाए तो 15 अगस्त 1979 दोस्तों आपका क्या था, आपका फरीदाबाद की तारीख रहेगी। इसके बाद कहते हैं कि आपका जे यानी कि फतेहाबाद व जज्जर दोस्तों यहां पर बसाया गया था। फतेहाबाद व जज्जर को बसाया गया, तो यानी कि इसकी स्थापना कर दी गई थी भाई। बसाने का मतलब बस यही लगाओ कि स्थापना हुई थी। और दोस्तों पूछा जाए 15 जुलाई 1997 को ये दोनों जिले बन गए। हाँ जी, इसको सभी बच्चे नोट कर लो, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या है, आपके अन्य जिले बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि भाई सिरसा की स्थापना कब हुई, तो सिरसा की स्थापना पूछ लिया जाए तो 26 अगस्त 1975 को सिरसा की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। इसके बाद आप लोगों से पूछे कि फरीदाबाद की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1989 को दोस्तों क्या हो जाती है, आपके फरीदाबाद की स्थापना हो जाती है। आपसे अगर पूछ ले क्या कि भाई फतेहाबाद और जज्जर की स्थापना किस वर्ष हुई, तो हरियाणा के अंदर दोस्तों जो फतेहाबाद और जज्जर है उसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को की गई थी। यहां तक सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। क्लियर सबका, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों क्या होता है कि भाई जब हरियाणा का गठन हुआ, 7 जिले बने और 7 जिलों की खुशी में हरियाणा के अंदर डीजे बजगी। और डीजे कब बजी, आज बजी भाई। और आज अगर डीजे बजी है तो नाचते नाचते हरियाणा वाले क्या हो गए, वे थक गए और पानी की प्यास लग जाती है। और क्या कहते हैं कि भाई क्या हुआ, फिर यमुना का पानी पिलाया गया। तो ट्रिक क्या रहेगी आपकी, ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक रहेगी यमुना का पानी रे।
ये ट्रिक रहेगी आपकी। यमुना का पानी रे, यमुना का पानी रे से मतलब यमुना से आपका जिला बनाया गया, कौन सा, यमुना नगर को बसा दिया, यमुना नगर की स्थापना हो गई। का मतलब आपके कैथल की स्थापना की गई, और पानी से दोस्तों आपके पानीपत की स्थापना कर दी गई, और रे से आपके रेवाड़ी की स्थापना कर दी गई। अब ये जो 4 जिले हैं पूछा जाए कब बने, तो 1 नवंबर 1989 को इनकी क्या की गई, स्थापना की गई। यमुना का पानी रे, यमुना से यमुना नगर, का से कैथल, पानी से पानीपत और रे से रेवाड़ी कब बनाए गए, 1 नवंबर 1989 को इनकी स्थापना हो चुकी थी। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो, क्लियर सबका। अब पानीपत से आप एक हेडिंग नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। पानीपत से एक हेडिंग क्या बनेगी कि एक पानीपत ऐसा जिला है जिसका दूसरी बार फिर गठन हुआ। दोस्तों दोबारा गठन हुआ इसका 1991 में, दोबारा गठन या इसकी कह सकते हैं हम स्थापना। ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट कर लो, एक यहां तक फटाफट सभी ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा एक बार। हाँ जी, फटाफट सभी बच्चे यहां से एक बार नोट कर लिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करूंगा देखो बेसिक से प्रश्न है, आप लोगों को सही समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, बढ़ता हूं अगले पॉइंट्स की तरफ। हरियाणा के 7 जिले गठन के समय थे और उसके बाद हरियाणा के अंदर कौन कौन से जिले कैसे स्थापित हुए आपको पता चल गया। दोस्तों कहा जाता है क्या कि 15 अगस्त 1995 में एक स्थापित किया गया था जिला जिसका नाम है पंचकुला। पंचकुला को यहां पर क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। उसके बाद कहा जाता है अगले जिले की बात करें तो भाई 4 अप्रैल 2005 को आपका अगला जिला जिसको हम किस नाम से जानते थे, सत्यमेव पूरम के नाम से हम जिसको जानते थे, वर्तमान नाम इसका क्या रहता है, मेवात। मेवात का गठन कर दिया गया दोस्तों यहां पर। और पूछा जाए कि मेवात का गठन 2005 में कब हुआ, 4 अप्रैल को किया गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले गठन की बात करें तो 15 अगस्त को अगला गठन कर दिया जाता है। 15 अगस्त 2008 में एक नया जिला बन जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पलवल के नाम से दोस्तों यहां पर जानते हैं। अगला और हमारा हरियाणा का जो आखिरी जिला है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं कि 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया। चरखी दादरी इसका क्या रहता है, नाम रहता है। तो ये आपके हरियाणा के दोस्तों 22 जिलों के गठन है, 22 जिलों का गठन। अगर आप लोगों से पूछे कि हरियाणा के 22 जिलों का गठन है जो वो कैसे हुआ था तो उनकी तारीख क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब किस डेट पर कौन से जिले का गठन हुआ। एक बार सभी बच्चे नोट कर लो। हाँ जी, क्लियर सबका। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, हरियाणा का गठन हो जाता है, हरियाणा के 22 जिले बन जाते हैं और हरियाणा के 22 जिले बनने के बाद आपको पता है क्या कि भाई आपके हरियाणा के अंदर गांव, शहर, कस्बे, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सारी चीज आ जाती है। तो क्वेश्चन बनता है क्या कि हरियाणा में वर्तमान में कुल गांव कितने हैं, 7356 गांव। ठीक है दोस्तों, अब 7356 गांव है हरियाणा के अंदर वर्तमान में। दोस्तों कहा जाए पॉइंट टू पॉइंट लिखो कि हरियाणा में कस्बे कितने हैं, तो हरियाणा में कस्बे कितने हैं, तो 154 कस्बे रहेंगे। कस्बे यानी कि शहर, आप कह सकते हैं शहर कितने हैं भाई, 154 हरियाणा में शहर है। आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में ब्लॉक या आपको कह सकता है कि खंड कितने हैं, तो 143 हरियाणा में ब्लॉक या खंड है।
आपसे अगर पूछ ले कि हरियाणा में नगर निगम कितने हैं, तो हरियाणा के नगर निगमों की संख्या बताओ, तो 11 नगर निगम रहेंगे। आपसे अगर कहे नगर पालिका कितनी है, तो हरियाणा में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है, 58 है। आपसे अगर कहे क्या कि वह नगर परिषद कितने हैं, तो आप नोट करो नगर परिषद हरियाणा में कितने हैं, तो 22 क्या रहेंगे, नगर परिषद रहेंगे। आप लोगों से पूछ लिया जाए क्या कि नगर परिषद के बाद भाई जिला परिषद कितने हैं, तो दोस्तों आपके जिला परिषद की संख्या भी कितनी रहेगी, हरियाणा में 22 रहेगी। और आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट बनता है, इसको आप इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि हरियाणा में मंडलों की संख्या कितनी है, मंडल कितने हैं, तो 6 हरियाणा में क्या है, मंडल है। आपसे पूछ ले क्या कि उपमंडल हरियाणा में कितने हैं, तो उपमंडल 74 यानी कि 74 उपमंडल है। आपसे कहे कि तहसील हरियाणा में कितनी है, तो 94 हरियाणा के अंदर तहसील है। एक बार सभी बच्चे यहां तक नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तहसील हो गया, उप तहसील रहती है भाई। हरियाणा में आप लोगों से पूछे कि उप तहसील कितनी है, तो उप तहसील कितनी है दोस्तों, 49 हरियाणा के अंदर उप तहसील है। ये पॉइंट सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। और जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है वो बनता है हरियाणा में मंडल कितने हैं। मंडलों से पूछा जाता है, इसको आप क्या लिख ले कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको क्या कर ले कि ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट सभी बच्चे यहां तक नोट कर लें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे, हमने क्या कहा कि हरियाणा में ये जो मंडल है ना, मंडल कितने हैं भाई, 6 मंडल है। और मंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो गुरुजी मंडलों के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या कि हरियाणा में कितने मंडल हैं, तो हरियाणा में 6 मंडल है। ठीक है, हरियाणा में कुल 6 मंडल है। ठीक है भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, हम किसके बारे में जान लेंगे, करनाल के बारे में जान लेंगे। दूसरा मंडल कौन सा है आपका, फरीदाबाद के बारे में हम जान लेंगे। तीसरा गुरुजी मंडल कौन सा है आपका, तीसरा है आपका गुरुग्राम, गुरुग्राम के बारे में यहां पर जान लेंगे। चौथा मंडल पूछ लिया जाए कौन सा है, तो चौथा आपका हिसार मंडल है। और दोस्तों 5वां मंडल आपका कौन सा है, अंबाला मंडल है। और 6वें मंडल की अगर बात की जाए तो कौन सा है, रोहतक मंडल। क्लियर, ये क्या है आपके हरियाणा के 6 मंडल हैं। गुरुजी इन मंडलों को डिटेल में बता दिया जाए, आपने हेडिंग सीक्वेंस में लिख लेना, कभी आप लाइन में लिख दो 1 2 3, क्योंकि इसके आगे कुछ हमें और भी बताना है आपको। अब दोस्तों जो आपका करनाल मंडल है, करनाल मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो पहले आता आपका कैथल, फिर आता है आपका पानीपत। किसके अंतर्गत आते हैं पूछा जाए तो आपके करनाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर लो एक बार भाई। क्लियर है सबका। अब दूसरा मंडल है फरीदाबाद, फरीदाबाद के अंदर आपका कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले तो आता है पलवल, पलवल के बाद गुरुजी कौन आएगा, तो वहां पर आएगा मेवात। ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके फरीदाबाद के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका है गुरुग्राम, गुरुग्राम में आपका कौन आएगा, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी इसके अंदर शामिल। ठीक है भाई, ये एक बार सभी बच्चे नोट कर लो पहले तो। क्लियर सबका। सिरसा, फतेहाबाद और जींद दोस्तों किसके अंदर आएगा आपका, हिसार में। सिरसा, फतेहाबाद और जींद ये आपका आता है हिसार के अंतर्गत। अब बात आती है गुरुजी उसके बाद अंबाला की। अंबाला में कौन कौन से आते हैं, तो अंबाला में आपका पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। क्या है आपका पंचकुला, यमुना नगर और साथ में आपका कुरुक्षेत्र इसके अंदर आएगा।
ठीक है, एक बार यहां तक सभी बच्चे नोट कर ले, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। गुरुजी अब बात आती है रोहतक की। रोहतक में आता है भिवानी, सोनीपत, झज्जर। क्या आता है आपका रोहतक में? भिवानी, सोनीपत, झज्जर और आपका चरखी दादरी इसके अंदर शामिल है। इसको नोट कर लो। अब यहां से आप लोगों से क्या पूछा है कि हरियाणा में मंडल यानी कि भाई प्रशासनिक अधिकारी जहां पर आपके उपायुक्त कमिश्नर बैठते हैं वो आपके 6 मंडल है। करनाल मंडल है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। अब यहां पर क्या है कि करनाल में कैथल और पानीपत आता है, फरीदाबाद में पलवल मेवात आता है, गुरुग्राम में महेंद्रगढ़ रेवाड़ी आता है, हिसार में सिरसा, फतेहाबाद और जींद आता है, और उसी तरीके से अंबाला में पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र आएगा। रोहतक की बात की जाए तो भिवानी, सोनीपत, झज्जर और चरखी दादरी इसके अंदर आते हैं। गुरुजी यहां से आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या है? ये कहा जाता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है और हरियाणा का सबसे छोटा मंडल कौन सा है। आपसे अगर पूछे हरियाणा का सबसे छोटा मंडल तो फरीदाबाद क्या है? सबसे छोटा मंडल है। ठीक है, आप लोगों से अगर कहे हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है तो भाई रोहतक क्या रहेगा? आपका सबसे बड़ा मंडल रहेगा। क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल रहेगा। इस मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले इसके अंदर आते हैं। नोट कर लो सभी बच्चे। हाँ जी, फटाफट सभी यहां तक नोट कर लो, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिक सी बातें यहां पर हमने की है इसके बारे में। क्लियर यहां तक सभी का? फटाफट सभी बच्चे नोट कर लो भाई। देखो बेसिक सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, जिस बच्चे ने नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखो हरियाणा के अंदर हमने सारी चीज स्थापित कर दी, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं जाना कि जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था ना तो उस समय हरियाणा का सीएम कौन था। तो आप सभी नोट कीजिएगा। सबसे पहला तो हम जानेंगे कि हरियाणा में प्रथम राज्यपाल कौन था। हरियाणा का पहला राज्यपाल भाई दोस्तों आपका कौन था? तो उसका नाम था श्री धर्मवीर सिंह। श्री धर्मवीर सिंह को दोस्तों उस समय कितना वेतन मिलता था पूछा जाए तो वेतन मिलता था 3.5 लाख रुपए। ठीक है, इनका कार्यकाल पूछा जाए कितना था? कार्यकाल कितने समय तक का था? तो दोस्तों 10 महीने का था। 10 महीने का था सिर्फ। और पूछा जाए कहां से थे तो ये कहां से थे? आपके बिजनौर से थे। और गुरुजी बिजनौर कहां पर है? आपका राजस्थान के अंदर। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में प्रथम मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रथम सीएम कौन थे भाई? आपके श्री भगवत दयाल शर्मा कौन होते थे? सीएम होते थे। इनका कार्यकाल पूछा जाए तो भाई 5 महीने का होता था। कार्यकाल कितना? 5 महीने का इनका क्या होता था? कार्यकाल होता था। और जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई वित्त मंत्री द्वारा पेश की जाने वाला जो बजट होता है वो कौन पेश करता है? आपके राज्यपाल करता है। ये हम पॉलिटिकल की क्लास जब शुरू करेंगे उसके अंदर जानेंगे। यहां तक एक बार आप सभी इतना ही नोट कर लो भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आप यहां पर नोट करके लिख सकते हो कि हरियाणा के गठन के समय क्या लिखोगे कि हरियाणा के गठन के समय मंडलों की संख्या कितनी होती थी? मात्र 1 मंडल होता था हरियाणा के अंदर उस समय। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। हाँ जी, यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर लो। आप लोगों के लिए बेसिक सी बात है, आप सभी को पता होना चाहिए। हाँ जी, फटाफट सभी बच्चे इसको नोट कर लो भाई, फटाफट जितना जल्दी हो उसके।
क्लियर सबका? चलिए अब हम थोड़ी थोड़ी सी बेसिक सी बात करेंगे, ठीक है। उस बेसिक बात के बाद आपकी इस क्लास को समाप्त कर देंगे। दोस्तों जो आपका कल का टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। जैसे कि थोड़ा सा बता देता हूं, एक एग्जांपल देखो, मैप थोड़ा अच्छा नहीं आता बनाना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि ये मान लेते हैं हम, ये आपका हरियाणा का मैप है, ठीक है दोस्तों। हरियाणा के मैप में एक तरफ तो आपका क्या है पूछा जाए तो, एक तरफ तो आपका जैसे ऊपर तो है आपका पंजाब, ठीक है, इधर आपका है राजस्थान, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं, इधर है आपका उत्तर प्रदेश, और यहीं पर अगर मैं बात करूं जैसे कि यूके यानी कि उत्तराखंड दोस्तों आपका यहां पर है, चंडीगढ़ आपका यहां पर है, ठीक है। उत्तराखंड के साथ साथ दोस्तों आपका यहां पर हिमाचल भी यहां पर है, आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और यहां पर आपकी क्या है, दिल्ली है भाई। अब दोस्तों कल की क्लास के अंदर हम जानेंगे क्या कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, पड़ोसी राज्य के कौन कौन से जिले हरियाणा की सीमा को छूते हैं, और ट्रिक के साथ बताएंगे आप लोगों को, जो आप लोगों को शायद बहुत अच्छा लगेगा। और आज की क्लास सिर्फ यहीं तक थी। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। जिस बच्चे को क्लास अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताना। और जाते जाते आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं। वो क्वेश्चन क्या है कि हार्ट ऑफ हरियाणा हम किसे कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से हम किसे जानते हैं, मुझे कमेंट करके आप सभी जरूर बताएं। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।